शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक किए थे। आज हम पाठ 8 का व्याकरण कार्य करेंगे और व्याकरण कार्य में हम विशेषण और विशेष्य के प्रयोग के बारे में, विशेषण और विशेष्य के प्रयोग में कर्ता के अनुसार विभक्ति चयन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य जो कि सर्वनाम पदों के आधार पर हमें समझाए गए हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु चो, वाक्यों को पढ़ें और समझें। कह बालका अस्ति, कौन बालक है, ये प्रश्न किया गया है। तो उसका उत्तर क्या होगा? सह बालका अस्ति, वह बालक है। यहाँ पर हमने सह सर्वनाम का प्रयोग किया। कौ बालकौ स्तः, कितने बालक हैं? तौ बालका स्तः, वे दोनों बालक हैं। अब पहले एक वचन था, अब हमने द्विवचन का प्रयोग किया। के बालका सन्ति, कौन बालक हैं या कितने बालक हैं? ते बालका सन्ति, वे बालक हैं। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने यहाँ पर इसको समझा। का बालिका अस्ति, अब पहले पुल्लिंग था, अब स्त्रीलिंग। बालिका कौन है? सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा। के बालिके स्तः, दो बालिकाएं कौन है? ते बालिके स्तः, वे दोनों बालिकाएं हैं। पुल्लिंग में सह तौ ते और स्त्रीलिंग में सा ते ता। का बालिका सन्ति, बालिकाएं कौन हैं? तह बालिका सन्ति, वे बालिकाएं हैं। अब नपुंसकलिंग में किम फलम अस्ति, फल कौन है? तत् फलम अस्ति, यहाँ पर तत् का प्रयोग किया गया है। के फले स्तः, ते फले स्तः, कानि फलानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति। यहाँ पर हमें यही समझाया गया है कि पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ता और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, ये शब्दों में परिवर्तन हो जाता है और ये विभक्ति के आधार पर और लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है। अत्र वयं किं पश्यामः, अत्र वयं पश्यामः यत् लिंग यत् विभजन या च विभक्ति बालक बालिका फल इति शब्दानामस्ति, तत् एव लिंग तत् वचनं सा च विभक्ति सर्वनाम शब्दस्य अस्ति। सर्वम एव भवति, सर्वनाम शब्दानां प्रयोगा प्रायः विशेषण रूपेण भवति। यहाँ पर यही बताया गया है कि बालक और बालिका फल में इन शब्दों में जो लिंग और जो वचन था, जो विभक्ति थी, क्रियावाचक शब्दों में भी वही लिंग और वही विभक्ति उसी वचन का प्रयोग किया गया है। जैसे वह जाता है, तो वह यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन जाता ही आएगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह जाते हैं, क्योंकि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की। अब इसी का अभ्यास हमें करवाया गया है प्रश्न नंबर 1 में। निम्नलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि उचित पदे पूरयन्तु, नीचे जो वाक्यों में रिक्त स्थान है वे हमें यहाँ से उचित शब्दों के द्वारा पूरे करने हैं। पहला वाक्य अश्वा धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब अश्वा क्या है? पुल्लिंग शब्द, यानी हमें यहाँ से पुल्लिंग सूचक शब्द को चुनना है। एषः यह, एषा यह, एतत् भी यह, परंतु एक पुल्लिंग सूचक है, एक स्त्रीलिंग सूचक है और एक नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? एषः, इसलिए आएगा एषः, यहाँ विसर्ग के साथ आएगा एषः। एषः अश्वः अस्ति। दूसरा है बालकान् कथयतः,
यहाँ पुल्लिंग सूचक तो है परंतु द्वितीया विभक्ति में है। हमें अब यहाँ द्वितीया विभक्ति को चुनना है। सा तौ ते तम तौ तान, यानी द्वितीया विभक्ति का भी क्या है, बहुवचन। तम तौ तान, तो यहाँ से आएगा तान। तान बालकान कथयत। ते ग्रामेषु बसंती, और रिक्त स्थान में है। ते ग्रामेषु यानी सप्तमी विभक्ति का, तो सप्तमी विभक्ति है तेषु। ते तेषु ग्रामेषु वसंती। वाक्यानि पठत, वाक्यानि यानी नपुंसकलिंग का बहुवचन, तो आएगा एतानि। एतानि वाक्यानि पठत। इदं पुस्तकं बालकायै यच्छतः। बालिकायै, तो आएगा तस्यै। इदं पुस्तकं तस्यै बालिकायै यच्छत। बालका नाटकं पश्यन्ति। बालः, बालः नाटकं पश्यन्ति। अब सर्वे यहाँ पर प्रयोग होगा क्योंकि सर्वे क्या है, एक वचन का प्रथम पुरुष का बहुवचन। सर्वे बाला नाटकम पश्यन्ति, यहाँ पर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग सूचक शब्दों को चुनना है, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के शब्दों को चुनना है, और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग शब्दों को चुनना है। एक वचन में एक वचन, बहुवचन में बहुवचन। आगे है प्रश्न नंबर 2 है समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि क्रियताम। हमें उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान को पूरा करना है। और रिक्त सर्वनाम शब्द क्या है हमारे पास, ये सह एते यूयम, सह त्वम अहम, ते तत तानि, ता तम ते, तत्ते तानि, तत्ते तानि, एते एतत एतानि। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, अब छात्रा है तो यहाँ आएगा एते। एते छात्रा कुत्र गच्छन्ति, ये छात्रा कहाँ जाती है। तू रामः अस्ति, सह, क्योंकि राम शब्द क्या है, एक वचन में। सह तू रामा अस्ति। पत्रम अस्ति, अब पत्र में क्या है, नपुंसक लिंग में, तो आएगा तत्। तत् पत्रम अस्ति। अब तानि भी नपुंसक लिंग में है परंतु वो बहुवचन में है। बालकः पठतः, बालकः पठतः, तो बालिके शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो आएगा ते बालिके पठतः। पुस्तकम रामायणम अस्ति, रामायणम नपुंसक लिंग है तो आएगा तत्, तत् पुस्तकम रामायणम अस्ति। फलानि मधुराणि सन्ति, नपुंसक लिंग का बहुवचन तानि, नपुंसक लिंग का बहुवचन तानि, तानि फलानि मधुराणि सन्ति। वृक्षा फलयुक्ता सन्ति, अब वृक्षा है बहुवचन में तो आएगा एते। एते वृक्षा फलयुक्ता सन्ति। अब नीचे हमें युष्मद और अस्मद शब्दों के प्रयोग के बारे में बताया गया है जो कि सर्वनाम शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तब बालक असि, तुम बालक हो। युवाम बालको स्था, तुम दोनों बालक हो। यूयम बालका स्था, तुम सब बालक हो। तुम बालिका असि, तुम बालिका हो। युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हैं। यूयम बालिका स्था, तुम सब बालिकाएं हैं। अहम बालका अस्मि, मैं बालक हूँ। आवाम बालको स्वः, हम दोनों बालक हैं। वयम बालका स्मः, हम सब बालक हैं। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। आवाम बालिके स्व, हम दोनों बालिकाएं हैं। वयम बालिके स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। अब हमें यहाँ ये बताया गया है कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। त्वम के साथ, युवाम के साथ, यूयम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और आवाम, अहम और वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और सह, तौ, ते के साथ, जो कि यहाँ नहीं बताया गया, उसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पहले भी संस्कृत की कक्षाओं में बताया गया था कि सह के साथ प्रथम पुरुष का, त्वम के साथ मध्यम पुरुष का और
अहम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अब हमें इसी का अभ्यास नीचे कोष्टक वाले प्रश्न में करना है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न में करना है। कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सह अग्रजा अस्ति, वह मेरा अग्रज है। अग्रज होता है बड़ा भाई, तो यहाँ आएगा मया, मेरा। स मया अग्रजा अस्ति, वह मेरा बड़ा भाई है। अहमपि स चलिष्यामि, मैं भी चलूँगा। त्वया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सैनिका असि, सैनिक हो, तुम सैनिक हो, तुम सैनिका असि। तव गृहम आगमिष्यामः, तुम्हारे घर आएंगे। वयम, वयम तव गृहम आगमिष्यामः। युष्माकं विद्यालयं कुत्र अस्ति, इसलिए यहाँ पर युष्माकं, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। त्वम अपि सह चल, मया, तुम भी मेरे साथ चलो। अब प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर क में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर ख में उनके उत्तर दिए गए हैं। स्तंभ क में प्रश्न है और स्तंभ ख में उत्तर है। हमें प्रश्न के साथ उत्तरों को मिलाना है। तुम कह असि, तुम कौन हो, तो उसका उत्तर आएगा अहम रमेशा अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वाम कह पाठयति, तुम्हें कौन पढ़ाता है। माम शिक्षका पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाता है। त्वया सह कः अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है। मया सह मम जनका अस्ति, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। तुभ्यं का भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। मह्यम माता भोजनम यच्छति, मुझे मेरी माताजी भोजन देती हैं। त्वत दूरे क अस्ति, क अस्ति, तुम्हारे से दूर कौन रहता है। मत दूरे मम मातुला वस्ति, मेरे से दूर मेरी मामा रहते हैं। मातुल का अर्थ होता है मामा। तब भ्रातु नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। मम भ्रातु नाम अजय अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। त्वयि कः विश्वस्ति, तुम किस पे विश्वास करते हो, या तुम्हारे पर कौन विश्वास करता है। मैं माता विश्वति, मैं माता में विश्वास करता हूँ। इस तरह से यहाँ प्रश्नों के उत्तरों को हम मिलाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने सबसे पहले विशेषण और विशेषण शब्दों को सर्वनाम शब्दों के आधार पर प्रयोग के बारे में पढ़ा। हमने आज यहाँ ये पढ़ा कि कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन की होती है, और उसी तरह से तुम के साथ मध्यम पुरुष का और अहम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। पुल्लिंग सूचक शब्दों में हम विशेषण और विशेष्य भी पुल्लिंग ही चुनेंगे, और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग विशेषण को चुनेंगे। इसलिए आज की कक्षा में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। गृह कार्य में आज की कक्षा में पढ़े हुए प्रश्नों को पहले आप अच्छे से समझें। अच्छे से समझने के बाद आप उसे अपनी किताब में भर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।